नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है यूपीपी का एग्ज़ाम बस चंद दिनों बचा है और इसकी तैयारी लगभग आपकी पूरी हो गई है। बस रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और रिवीजन क्लासेस के अंतर्गत आपको करंट अफेयर की क्लास कल मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट इतना ज़रूरी है आपके लिए यूपीपी का कि आपको पूरी की पूरी जान झोंक देनी इस बार, क्योंकि अगला मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की और क्वेश्चन को एक नज़र देख लीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। मैंने सारे क्वेश्चन यूपीपी की स्पेशल क्लास से लेकर आया हूं जहां से कि पिछली बार क्वेश्चन बना था। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखना है और एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाना है। और इसका डिटेल आंसर के लिए भी आप पढ़े रहिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ और हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहां से। हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जीएस से। भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है? तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया बाबू? उत्तर प्रदेश और किन मामलों में सबसे आगे है? तो जनसंख्या के मामलों में सबसे आगे है ये। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सबसे आगे आगे वाला राज्य है। ठीक, अगर बात करें सबसे ज्यादा जिलों की संख्या भी इसी के पास है। ठीक, सबसे ज्यादा जिलों की भी जो संख्या कहाँ है? यहीं पर है। बात करें सबसे बड़ा राज्य, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका है लखीमपुर खीरी। कौन है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी है इसका सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य। ठीक, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश कुल टोटल 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक देश से सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूछेगा कितने राज्यों से बनाता है, तो उसमें 8 ऑप्शन दिया होगा तो आप उसको सही करेंगे, या फिर अगर 8 ऑप्शन नहीं 9 ऑप्शन दिया है तो आप 9 ऑप्शन पर ट्रिक करेंगे। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन की तरफ। आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है? अगर ऑप्शन में आपको 8 दिया है तो 8 आप ट्रिक करेंगे। अगर 8 ऑप्शन नहीं दिया है, 9 दिया है, तो आप 9 ट्रिक करेंगे। अगर 8 9 दोनों दिया है तो आप केवल 8 पे ट्रिक करेंगे, क्योंकि केवल राज्य की बात किया है, केंद्र शासित राज्यों की बात नहीं किया है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश में कितने राज्यों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, तो आपको बताना है 9। अगर पूछे कितने केंद्र शासित प्रदेशों से, तो एक कौन सा? दिल्ली। और दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले राज्य सीमा बनाते हैं दिल्ली से? तो दिल्ली से केवल जीजी सीमा बनाता है। जीजी, जीजी का मतलब एक गाजियाबाद, एक गौतम बुद्ध नगर। ठीक, दो ही ऐसे हैं जो कि सीमा बनाते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 मेरठ का विद्रोह कब शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, बहुत आसान बना देता है कुछ ऑप्शन, लेकिन कहीं 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 ऑप्शन क्वेश्चन को बहुत कठिन बना देते हैं। कह रहा है 1 मार्च 85 में, 10 मार्च 51 में, या फिर 10 मई 1857 में। आपको पता है कि जो मेरठ का विद्रोह हुआ था 1857 में हुआ था। तो अगर यही यही सेम डेट, यही डेट अलग कर देता और सन सेम कर देता, तब पहचानना कठिन हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए डेट भी और सन भी एकदम अलग दिया है। अगर सारा का सारा 1857 दे देता तो आप क्या करते? तब तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए फिलहाल तो आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए ऑप्शन आपका यही वाला सही है। बात समझ में आई? अगर ऑप्शन 1857 सारे में दे देता तो क्या करते? तब तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, इसलिए ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना हार्ड है और कितना इजी है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है ये। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया ताकि आपको बहुत कुछ समझा सकूं।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आपको पता होता है कि इसका सही आंसर कितना है, 100। आपने विधानसभा की संख्या का निर्धारण इस आधार पे होता है कि जितना टोटल विधान परिषद की संख्या का आधार ये होता है कि जितना टोटल विधानसभा में होगी उसका एक तिहाई परिषद में होगी। मान लीजिए भारत लोक 400 सीट है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की। कितनी सीट है बाबू? विधानसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 400। 403 है, लेकिन मैं एक्यूरेट मान रहा हूं 403। ठीक, 400 तो उसका तिहाई करिए 100। ठीक, 3 और एक सही, मतलब 1/3, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन एक ही हिस्सा मतलब 100 विधान परिषद की सीटें हैं। तो याद कैसे करेंगे? 100 विधान परिषद की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी है विधान परिषद की? कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? ठीक, अगर आपसे पूछ दे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं बबुआ? भूलिएगा मत, 80 सीटें हैं। ठीक, पूछ दिया कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको बताना है कितनी सीटें हैं, 31। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा आपसे। एक क्वेश्चन अगर यहां से चाहे तो यूपीपी के एग्जाम में उठा लेगा, 90% बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के बीच में इनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन बनती है बच्चों के बीच में, क्योंकि जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनकी तैयारी रेगुलर चलती है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी रेगुलर तैयारी नहीं है उस वहां से क्वेश्चन फंसा देगा इनको। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं तो 403 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा वाला सीटों वाला राज्य, सबसे अधिक विधानसभा की सीटें किस राज्य में हैं? तो आपको यही पता है ना कि सबसे ज्यादा जहां पे जनसंख्या होगी वहां पे सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें होंगी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपका प्रयागराज है, प्रयागराज। तो सबसे ज्यादा सीटें भी प्रयागराज में होंगी। कितनी है? 12। आपसे पूछेगा सबसे कम विधानसभा की सीटें किसमें हैं, तो आपको याद है महोबा, श्रावस्ती, और महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। ठीक, चित्रकूट, इसमें 2-2 सीटें हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य प्रयागराज और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य 3 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एग्जामिनर जानता है कि क्वेश्चन को कैसे घुमाना है। अगर क्वेश्चन घुमा रहा है तो आपको क्वेश्चन के साथ घूमना नहीं है, खखोर के क्वेश्चन पूछेगा तो खखोर के पढ़ के जाना है। ठीक है, तो प्रयागराज में 12 सीटें, ठीक, महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट में 2-2 सीटें, सबसे कम सीटें हैं। अगर आपसे पूछ दिया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछ दिया, जिला पूछ दिया उत्तर प्रदेश का, तो क्या बताएंगे? प्रयागराज। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ दिया, तब क्या करोगे? उस ऑप्शन से मत याद करिए, डायरेक्ट याद करिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछ दिया प्रयागराज, जनसंख्या घनत्व पूछ दिया गाजियाबाद। कौन? याद करते चलिए हमेशा, गाजियाबाद। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा बसने की कोशिश करती है, तो दिल्ली के आसपास का जो जनसंख्या क्षेत्र तो छोटा है लेकिन लोग ज्यादा हैं, तो जगह जहां क्षेत्र कम लोग ज्यादा वहां पे जनसंख्या घनत्व, जहां जगह ज्यादा लोग कम तो वहां पे जनसंख्या घनत्व कम। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आपको एक ही आंसर याद रखना है, ललितपुर। ललितपुर कौन है बाबू? देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, उन सारे को एक के बाद एक हम डिटेल डिस्कस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका बनाएगा। सोचिए एक क्वेश्चन से कितनी क्वेश्चंस बन रहे हैं और कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। जब किसी चीज को 1 बाय 1 स्टेप करके पढ़ोगे ना तो चीजें याद भी होगी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश आप करिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपसे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितने विधानसभा की सीटें हैं। तो पहली तो सही आंसर आप टिक करिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए ना, बिना पोस्टमार्टम किए कुछ निकलता नहीं है। कैसे मर्डर हुआ पता नहीं चला,
पता करने के लिए पोस्टमार्टम करना पड़ता है। चलिए करें। अगर पूछे देश में टोटल विधानसभा की, अरे राज्यसभा की सीटें तो कितनी है? 250। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31, सबसे ज्यादा। 250 सीटों में से 238 सीटों पर 238 सीटें निर्वाचित होती हैं। कितनी होती हैं? निर्वाचित होती हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अपने मन से भेजता है, मनोनीत करता है। ठीक। राज्यसभा को, ये जो राज्यसभा है बाबू, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसमें चुनाव नहीं होता, ना ही ये कभी भंग होती है। लोकसभा भंग हो जाएगी लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होगी। इसको अस्थाई सदन भी कहते हैं। इसमें हर दूसरे साल पे 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। और अगर कोई भी पूछ दे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ऑप्शन अगर आपको 5 साल दिया है तो बिल्कुल मत मारिएगा। 5 साल के राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल नहीं होता है। कितना होता है? 6 साल। ठीक। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा में भी कोई अध्यक्ष होगा। तो राज्यसभा के अध्यक्ष को राज्यसभा अध्यक्ष नहीं कहते हैं, राज्यसभा को उप सभापति कहते हैं। और राज्यसभा का सभापति एक पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब समझ रहे हैं? पदेन सभापति का मतलब यह है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति बनेगा। क्या बात समझे? तो वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप ठीक। ऐसे आपको पढ़ के जाना। ठीक है, तो बातें कुछ समझ में आई? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 31। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में? 12। इस तरीके से। अच्छा, कितने सदस्य एक साल में 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं? 1/3। ठीक, हमेशा हर साल। चलिए क्वेश्चन में आगे चले। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए थोड़ा सा पानी दीजिए, थोड़ा सा पानी दीजिएगा, खोल के दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तब तक दीजिए आप लोग। लो, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? इसका बाबू सही आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर है 19। थोड़ा योगी आदित्यनाथ का पोस्टमार्टम, सॉरी, योगी आदित्यनाथ के पद का पोस्टमार्टम करते हैं, तो उनके पद का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कैसे क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं उनका वास्तविक नाम है अजय सिंह विष्ट। क्या है इनका नाम? अजय सिंह विष्ट ना? हाँ, माननीय आदित्यनाथ योगी जी का यही नाम है, अजय सिंह विष्ट। और इनका जो जन्म स्थान है ये उत्तर प्रदेश नहीं है। इनका जो जन्म हुआ है वो है उत्तराखंड, चमोली जिला। और जब इनका जन्म हुआ तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही था। 2000 से पहले का जन्म है इनका। 2000 से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही था, तो इनका जन्म उत्तराखंड से है। ये उत्तराखंड के निवासी हैं। ठीक है, हाँ नहीं, 2000 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग हो गया था। ठीक है, सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले
का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है कि सबसे कम उम्र में सांसद यही बने थे। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें मुझको मैप ऐड करना था लेकिन मैं गलती से मैप ऐड नहीं किया हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कितनी बार देशांतर विचलित करती है, देशांतरों से विचलित होती है। तो इसका सही आंसर है आपका 4। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अगर कोई ग्लोब है, ठीक, कोई ग्लोब है तो ग्लोब पे कोई भी देशांतर रेखा पूर्व अरे सॉरी दक्षिणीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और ये जो देशांतर है, ये जो देशांतर है, एक देशांतर को सूर्य, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे आने में कितना टाइम लगता है, उसको 4 मिनट लगता है। तो ये 0 डिग्री देशांतर है और भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वो है 82 डिग्री। 82 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री। ठीक, 82.5 डिग्री। तो ये 0 से कितना आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। तो अगर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है तो 82 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 4 दूनी 8 और 8 चौक को 32। ठीक, और आधा ये भी है तो 2 मिनट और लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 330। इतना मिनट लगेगा, इतना मिनट लगेगा ना। तो अगर इतना मिनट लगेगा तो इसको घंटे में बदल दिया जाए। तो घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 पचे 30, 5 सही 1/2, 5.5 घंटा हमारा टाइम लंदन के टाइम से आगे है। मतलब हमारे यहाँ अगर 5:30 बज रहा है तो वहां 12 बजेगा। बात समझ में आ रही है। 5.5 घंटा पूछता है कि इसको कहते हैं ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन से हमारा टाइम, मानक समय रेखा, हमारी मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना आगे है तो आप बताएंगे 5.5। पूछेगा भारत की मानक समय रेखा कितनी है तो आप बताएंगे 82.5 डिग्री। पूछेगा भारत की मानक समय रेखा किस जगह से गुजरती है तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इलाहाबाद में एक नैनी है, नैनी से यहाँ से मानक समय रेखा भारत के गुजरती है। और भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री। और ये ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर को कह रहे हैं, 0 वाली से कितना आगे है भारत की मानक समय रेखा, 0 से कितना आगे है, 5.5 घंटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीनविच माध्य जीएमटी भारतीय प्रमाण समय से कितने समय के बीच का अंतराल है। तो सही आंसर आपको पहले ही पता है, तो 5.5 घंटे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन ऐसा है, भूगोल से है और इसका आंसर आप सही आंसर देखिए कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि होती है। 1 सेल्सियस 165 मीटर पर, 1 सेल्सियस 165 फीट पर, 1 सेल्सियस 32 मीटर पर और 1 सेल्सियस 32 फीट पर। तो इसका सही आंसर है कि अगर आप 32 मीटर अंदर जाएंगे तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जमीन के अंदर जाने पर अगर 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहां पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कानपुर। और कानपुर किस नदी के किनारे है, गंगा। कानपुर को चमड़ा उद्योग क्षेत्र कहते हैं। और कानपुर को किस लिए जानते हैं, और कानपुर को जानते हैं कि यहां पर बिठूर है। क्या है, बिठूर। बिठूर वो जगह थी जहां पर बाजीराव पेशवा को अंग्रेजों ने उनका राजपाट हड़प कर भेज दिया था। और जहां पे झांसी की रानी का लालन पालन हुआ था वही जगह है आपकी बिठूर।
चलते हैं। और हाँ, कानपुर के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है। कानपुर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अगर पूछे भारत का मैनचेस्टर तो कहा जाता है गुजरात का अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद। अगर पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? तमिलनाडु। इतनी बातें आपको यहां से लेके चलनी है, ठीक है। गंगा नदी के तट पर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये तीनों चीजें याद रख लीजिए, एग्जाम में 1 बाय 1 पूछा गया है, ताकि आपको भी एग्जाम में कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप तैयार रहिए, ठीक। क्या कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको खुद भी नहीं पता है, ठीक है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? सही ऑप्शन आपका क्या है? आजमगढ़, भदोही, वाराणसी या ललितपुर? ललितपुर इसका सही आंसर है। ललितपुर के बारे में और क्या जानते हैं आप? आते थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम किया जाए, ठीक है। ललितपुर, यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर पूरे भारत का ईंट से बना एकमात्र मंदिर। यहां पर यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम। यूरेनियम। ललितपुर में ये उत्तर प्रदेश से एक तरफ से घिरा है और मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। और उत्तर प्रदेश में जहां एक जिले से जुड़ा हुआ उसका नाम है झांसी। और झांसी की रानी यहीं की थी, पता ही है। और झांसी के जैसे ही नाम आपके सामने आया तो आपको हमेशा याद आ जाना चाहिए चारागाह। चारागाह अनुसंधान केंद्र है यहीं पे। और कानपुर अगर याद आया तो दलहन अनुसंधान केंद्र याद आ जाना चाहिए। जैसे कानपुर याद आया तो तुरंत दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। ऐसे याद आना चाहिए, ठीक। ताकि तभी आप एग्जाम के लिए जैसे जितना तैयारी आप करते हैं उससे ज्यादा तैयारी एग्जामिनर करके आता है कि लड़का को कैसे फंसाया जाए। एक का सब्जेक्ट होती है जिसमें वो फंसा लेता है, जीएस। क्या है कि आप मैथ में टोटल पा सकते हो, रीजनिंग में टोटल पा सकते हो, हिंदी में भी टोटल पा सकते हो, लेकिन जीएस में कोई माई का लाल नहीं है कि पूरा का पूरा पास है। गारंटी है बबुआ। कोई है टोटल में टोटल पाने वाला तो बताना। बहुत कम रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो टोटल का टोटल मार के आते हैं। अब मारो देंगे ना तो गलत जो ज्यादा हो जाता है। इससे बढ़िया वो सब सोचते हैं कि का तो मिस हो रहा है, होने दो। और जो जीएस में कमांड कर लिया तो ये सबसे आसान सब्जेक्ट भी है, क्योंकि वो जब देखते आ जाता है, देखते आएगा कि नहीं, देखते नहीं आएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए। थोड़ी सर्दी हो गई है यार। हाँ, 1887 कब हुआ था? 1887। तब इसको अल्फ्रेड कॉलेज के नाम से जाना जाता था 1887 में। 1885 में क्या हुआ था याद है ना? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो ये कांग्रेस चल रही उसी पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बीसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। याद है ना? ठीक है। इतनी बातें आपको लेके चलनी है अभी फिलहाल में। थोड़ी सी वीडियो को जल्दी कर देता हूं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा दरगाह शरीफ स्थित है? किचौछा दरगाह, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बाबा मखदूम की दरगाह। ये इसका सही आंसर है अंबेडकर नगर।
अंबेडकर नगर में किचौछा दरगाह शरीफ है। यहाँ पर बहुत सारे भूत शैतानों का जो इलाज किया जाता है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। 1885 से लेके 1947 तक के बीच में उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है? 10 बार, 12 बार, 9 बार या 11 बार? इसका सही आंसर क्या है? 9 बार। पहली बार कब हुआ? तो पहली बार हुआ सन 1988 में। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। हाँ, तो 9 बार हुआ। 9 बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। हाँ, उसके बीच में 9 बार हुआ है। 1947, 1885, यहाँ 1800 होगा, सॉरी। ठीक, 1888 में। ठीक, 1888 के बीच में कितनी बार? 9 बार हुआ और 1888 में जॉर्ज यूले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस जॉर्ज यूले कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष था। यूरोपीय अध्यक्ष बना, मतलब पहली बार कोई भारतीय नहीं बना। कौन बना? यूरोपीय बना। पहले मुसलमान कौन थे? पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, पहले कांग्रेस के मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? आपके सामने दो ऑप्शन है, एक 79, 79, 78, 78। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसका सही आंसर आप रट के जाइए, इसमें कुछ भी बताना नहीं है। 79%। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता संख्या कितनी है? 79%। जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूछ रहा है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश किसी राज्य में बात किया तो सबसे पहले पे कौन है? बिहार है। जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले पे कौन है? बिहार है। उसके बाद मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो सकता है आपका अंतिम क्वेश्चन हो। और ज्योतिराचार्य वराहमिहिर की जन्म स्थली कहाँ है? तो यह है आपकी कांपिल्य में। और वराहमिहिर किसके समय में थे? किसके राज्य में थे? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, दरबार में रहते थे। ठीक है, तो आज के लिए जो क्वेश्चन की सीरीज है, आज के लिए केवल इतना ही। अगली ही क्वेश्चन सीरीज के लिए बने रहिए अल्फाटेक एजुकेशन के साथ, जहां पे आज आपको मिलेगा बहुत सारी क्वेश्चंस की सीरीज। धन्यवाद।